स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम 50 स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, कक्षा 8 गणित अभ्यास 17B, ठीक है। कार्तिकेय तल भाग 2। भाग 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़े थे, भाग 2 में उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे इधर के सारे सवाल पढ़ चुके हैं हम लोग, आज डायरेक्टली चलते हैं हम लोग भाग 2 के सवाल को देखने, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भाग 2 का, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग ये वाला सवाल, ठीक है ना। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेंगे ये तीसरा सवाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल में दिया हुआ हमारा क्या चीज, ठीक है ना, कि 1 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक, ठीक ना, यहाँ पे 200 रुपये 3% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक ना, साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंधों का ग्राफ बनाना है। सबसे पहली बात, समय के संबंधों का ग्राफ बनाना है। तो हम लोगों का सूत्र जो होता है, जो चीज पता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक ना। हम लोग को क्या क्या चीज पता है उसको लिख दीजिए। तो पहले हम लोग को मूलधन पता है तो मूलधन लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन बराबर, ठीक ना, मूलधन मूलधन बराबर कितना दिया हमारा 200, तो 200 कर लेंगे। मूलधन के बाद दर दिया हुआ हमारा कितना, दर दर बराबर कितना दे दिया हमारा 3%, तो 3% कर लेंगे, 3%, 3%। दर भी पता चल गया, मूलधन भी पता चल गया। समय हमें नहीं पता है, समय हम लोग मान लेंगे कि x होगा। समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x होगा। समय बराबर x। अब समय बराबर जब x माने हैं तो x की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। 1 भी रख सकते हैं, 2 3, मतलब कि 3 या 4, 4 भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र लगाते हैं साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि साधारण ब्याज बोला ही है, साधारण ब्याज यहाँ पे, साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण, ठीक ना, ब्याज बराबर, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे दर, गुणे दर गुणे समय, समय और बट्टे में कितना होता है हमारा 100। यहाँ पे 100 कर लेंगे। मूलधन हमारा कितना है 200, तो 200 कर लेंगे। और दर कितना है 3 है, तो 3 कर लेंगे। समय हम मान लेते हैं पहली बार में 1, तो 1 कर लेंगे। और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, तो 100 कर लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। गुणा करने के बाद 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 हो जाएगा, जो कि ब्याज होगा। ये यहाँ पे हो जाएगा ब्याज, ये राशि है, ठीक ना। यहाँ पे लिख सकते हैं ब्याज, ब्याज। अब देखिए ग्राफ बना लेते हैं, सीधी सी लाइन खींच करके ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक लाइन इधर, एक लाइन ये, और एक लाइन ये, ठीक ना। अब जब हम लोग ये ग्राफ बना लेंगे तो सबसे पहले जो जो चीज जिसमें मतलब हमको लिखना है लिख लेंगे। अब हम लोगों को निकालना क्या है चीज है, समय से ना, तो सबसे पहले लिखेंगे समय, ठीक है ना, समय, समय। और इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक ना। यहाँ पे लिख सकते हैं ब्याज सिर्फ लिख दें, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज का जिक्र किया है तो साधारण ही ब्याज होगा, ठीक ना। तो ब्याज बराबर, अब ठीक है ब्याज, अब ब्याज हो गया। अब लाइन खींच लेते हैं इसमें इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये हो गया, इस तरीके से हम लोग का ये खींच लिया, ठीक है। 4 तक खींचना है, चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको खींचने से। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए इसमें रख लेते हैं हम लोग साधारण समय लिए हैं 1, तो ब्याज हमारा क्या है 6, जाहिर सी बात है। अगर समय 2 ले लेंगे तो इसके ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 12। 2 रख के यहाँ पे देख लीजिएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 रखेंगे तो 3 गुना 6 दूनी का 12 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 18। अगर 4 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 चौके 24। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना ही बढ़ाते हैं, आगे तक नहीं बढ़ाते हैं, 5 ही तक लेते हैं, ठीक है ना, 5 तक ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को ये करना था। अब देखिए जैसे कि अब हम लोग को इसको ग्राफ पे भी दर्शाना है, तो ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, सो ये देखिए। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो दिया हुआ है इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ग्राफ पे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। 1 मिनट, इसको ग्राफ में इसको पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये वाली लाइन, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ये वाली को इधर कर लेते हैं इस साइड, और इस सब को छोटा कर लेते हैं इस तरीके से थोड़ा सा, ताकि ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया, इतना समझ में आ गया, इतना ना, ये दिख रहा होगा आप लोग को। इसको साइड में कर लिए हम लोग। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे, और ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए ग्राफ आप लोग को सही से दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे खींच लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। इस बार थोड़ा सा ग्राफ लाए, कल मुझे लगा ऐसा कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं इस बार ग्राफ लाया हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नीचे में जो यहाँ पे हो जाता है ये वाली लाइन, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0, ठीक है ना। 0 के बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। एक लाइन मतलब 2 लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम लोग का 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम लोग का 2 है तो 2 लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पे अब देखिए ये वाला चीज को हम लोग कैसे करते हैं, ये वाला
ठीक है ना, फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा बात को। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग 5, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा हमारा 8। इस तरीके से आप करते रहेंगे, ठीक है ना। आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में कर लीजिएगा, देखिएगा कैसे, यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारा 0 से हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे लिखिएगा 6 के बाद कितना है 12, तो 12 लिख दीजिएगा। फिर 2 अंक पे कितना लिख देंगे, 12 के बाद 18, तो 18 लिख देंगे। फिर 3 अंक पे कितना हमारा 24 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 24, ठीक है ना, 24 24। अगर चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर तक जाए तो इसको मिटा करके थोड़ा सा 3 3 अंक पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसको पूरा इरेज करके 3 3 अंक पर लिख दीजिएगा, 3 3 पर। देखिए यहाँ पे 1 2 3, मतलब यहाँ पे तीसरे नंबर पे, मतलब यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा, मतलब ये तीसरे पर क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 6, ठीक है ना। फिर 1 2 3, तीसरे पे यहाँ पे लिख देंगे 12, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, ठीक है ना। फिर आगे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18, ये वाली लाइन पे हो जाएगा हमारा 18। 18 के बाद यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 18 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 24। फिर आगे वाला करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 24 के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, ये हो जाएगा 30। अब देखिए सबसे पहली बात की कहाँ तक गया है, हाईएस्ट 5 से गया है कितने तक, तो 30 तक। तो 30 वाली लाइन यही है ना, आप लोग देखिएगा यहाँ से 30 वाली लाइन ये वाली है, इस तरीके से जाएगी। और कहाँ तक जाएगी, ये 5 वाली लाइन तक जाएगी। तो 5 वाली लाइन ये है ना, तो 5 वाली लाइन इस तरीके से हम लोग ये करेंगे, इस तरीके से ये मिला देंगे। अब ये देखिए 5 वाली लाइन पे मिल गया, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको इसको इरेज कर दें, जो अधिक है उसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाद में सारा इरेज कर सकते हैं ये। अब 0 से हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि 0 से, मतलब ये 0 से यहाँ पे जो दिया हुआ है 0, इस 0 से, ठीक है ना, समझिएगा, इस 0 से और ये वाली पॉइंट जो दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे इस लाइन से। तो देखिए इसको ऐसे करके हम लोग इस तरीके से यहाँ पे मिला दिए। अब ये मिल गया। अब मिलाने के बाद आप लोग चाहेंगे तो ये वाली जो साइड वाली लाइन, ये समझाने के लिए बताएंगे कहाँ तक खींचना है। आप चाहे तो ऊपर तक भी खींच सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये चाहे तो आप आराम से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हम चाहेंगे तो इतना ही रख सकते हैं, ठीक है। अब ये नीचे वाली लाइन को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इरेज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के ग्राफ में ऐसे ही दे रहा है जो किताबी ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इतना तक आ गया हम। अब इसमें कहाँ कहाँ तक जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सवाल में जो दिया हुआ है उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये वाला दिया हुआ 1, और उसके बाद गया है हमारा 6 तक। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 6 है। इन दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो इन दोनों को यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए ये पॉइंट इधर से आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, और इधर से आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, मिल रहा है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे मिल रहे हैं उसी को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 और 6, 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। दूसरा वाला नंबर क्या हमारा 2, और यहाँ पे 12। तो यहाँ पे देखिए 2 हमारा ये वाली लाइन है ने, तो यहाँ पे 2 पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 2 यहाँ से अगर नीचे से ले जाते हैं, यहाँ से अगर यहाँ तक ले जाते लो, और यहाँ से अगर यहाँ तक ले जाते हैं तो 12। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 से 12 जा रहा है ना, 2 से यहाँ पे हो जाएगा 12। देखिए आ रहा समझ में। अब देखिए 3 वाले को ले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 से 18। ये वाले सीधा लाइन क्या हो जाएगा 3 से 18, तो यहाँ हो जाएगा 3 से यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18। यही मैं समझा रहा था कल, शायद मेरे पास ग्राफ अच्छा नहीं था, इसकी वजह से मैं समझा नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से 18 जो यहाँ पे दिया हुआ। ये 4 से अगर 24 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। देखिए अब ये वाली लाइन यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। तो ये देखिए ये सीधी आ रही है 4 वाली, और ये सीधी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, सीधे एकदम चली जाएगी 24 तक। तो ये 4 से 24 जाएगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे ये वाला, ये हो जाएगा 4 और 24, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर 5 वाली लाइन को देखेंगे तो यहाँ 5 है और यहाँ पे 5 है। देखिए 30 है, ये इधर 30 आ जाएगी और ये 5 आ जाएगा। हम इस ये वाला तो बताए ही थे कैसे आया है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को पूरी तरीके से इन सभी सवालों को बनाने थे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से किया गया है। तो ये तरीका था इस ग्राफ पर इस तरीके से दर्शाने का। आप लोग भी चाहेंगे तो इसको दर्शा सकते हैं, जैसे ये 30 दिया, 5 दिया था, ये 30 दिया था, तो ये सवाल इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये सवाल दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे देख लीजिएगा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पहली बार मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, बड़ा छोटा करके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से 1 मिनट ये हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मिनट ही पूरा का पूरा कटना चाहिए। हाँ ये हो जाएगा। इस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साइड में भी यहाँ तक कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखता रहे, ठीक है ना। ये सवाल अब यहाँ पे आप लोग जितना भी छापना होगा छाप लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल देख लेते हैं, जो लास्ट ये चौथा सवाल उसको देख लेते हैं। तो चौथा सवाल में देख लीजिए क्या दिया हुआ हमारा, कि चौथे सवाल में दिया हुआ हमारा कि एक बस 1 घंटे में 40 किमी मतलब दूरी तय करता है, तो बस द्वारा चली गई मतलब दूरी और समय का ग्राफ बनाना है। दूरी और समय सेम वही है, इसमें ग्राफ डायरेक्टली बना लेंगे, ठीक है ना। एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये इरेज कर देते हैं इसको फिर से। ये देखिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से,
ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से लाइन थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं, बराबर हो जाए। ठीक है, थोड़ा समस्या होता है इसमें खींचने में, अभी हाथ से होता तो सही से खींच लेता मैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से ये लाइन, और यहाँ पे ये लाइन। ठीक है, बाकी सब जितना भी एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, और ये इधर से। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कि ये लाइन जो थी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे छोड़िए, अच्छा जो भी है बन गया उतना ही। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे पहले लिख देंगे घंटा, मतलब जो समय है उसको लिख देंगे जो भी है कि समय। ठीक है ना, यहाँ पे बन रहा है समय तो समय लिख देंगे समय। ठीक है ना, समय। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, समय के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा दूरी, दूरी। ठीक है ना, अब समय क्या है हमारा वो देख लीजिए। तो समय जो भी एक है अगर, तो मतलब एक के बाद 40 दिया हुआ है, पहले लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं ताकि अच्छा रहे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा समय हमारा एक है, तो 1 घंटे में कितना जा रहा है हमारा 40 किमी। तो 2 घंटे में कितना जाएगा, जाहिर सी बात है 80 किमी। और 3 घंटे में कितना जाएगा, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा हमारा 8 3 24, अरे 3 चौके 12 120, और 4 पर कितना जाएगा, तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 160 जाएगा। अगर मान लीजिए 5 को करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 200 हो जाएगा 200, और यहाँ पे जाएगा 160। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को करना था, ये वाला हो जाएगा ग्राफ। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे, तो इसको छोटा कर लेते हैं और फिर ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाना है तो बताता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को सही से, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ पे। अगर नहीं दिखेगा तो बताइए कैसे होगा। ठीक है ना, मैं ग्राफ इधर से खींच के ये वाला ग्राफ यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है ना, इस बार ग्राफ भी लाया हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है ना, पूरी कोशिश करता हूँ कि समझा सकूँ अच्छे से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए पहले हमारा 1 से 40 तक दिया हुआ है, तो हम लोग इस लाइन को सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, जो कि जानते हैं आप लोग। 0 के बाद दो दो अंक पर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, यहाँ तक ले लेंगे 5, फिर ऊपर में हम लोग 3 3 पे ले लेते हैं, 3 3 पे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 40। ठीक है ना, यहाँ पे ले लेंगे 3 अंक छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 80, तो 80 कर लेंगे। फिर 3 अंक छोड़ने के बाद 1 2 3, 3 पर हो जाएगा हमारा कितना 120, तो 120 कर लेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 के बाद, मतलब 1 2 3 3 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 120 के बाद 160, तो 160 कर लेंगे। फिर 1 2 3 कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 160 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 200, तो 200 कर लेंगे। अब हम लोग का हाईएस्ट कितना गया 200 और 5 तक। आप चाहे तो इसके आगे 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ग्राफ में बनाने के लिए। फिर 2 यहाँ पे 7 कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाले 7 हो सकता है, तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम लोग को 5 तक ही लेते हैं, क्योंकि ग्राफ में अगर बढ़ाए होते तो आगे लिख भी सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि बस इतना ही तक लिखेंगे जितना बताया है। आप चाहे तो 2 भी 3 ही तक बस बढ़ा सकते हैं, 5 तक जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समय दिया हमारा 1 40। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हमारा कितना 1 के साथ 40 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 40 है, दोनों को मिलाते हैं तो ये पॉइंट बिंदु पर दोनों आपस जा मिलेंगे, यहाँ से जाके ये और यहाँ से जाके ये यही बिंदु पर मिलेंगे ना, एक साइड में देखेंगे तो ये इस तरीके से ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है ना, मिल रहे हैं आपको, तो ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं जो मिल रहा था। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो बिंदु मिल रहा है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हमारा 2 और 80, तो 2 ये वाली लाइन सीधी जाएगी 2 में, और यहाँ पे कितना जा रहा है 80 पर, मतलब ये वाली पॉइंट दोनों एक साथ जा रहे हैं यहाँ पे 2 और 80। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जहाँ पे मिल रहा है वो 2 और 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और 80 ये पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, ये वाला इसका पॉइंट था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80। ठीक है ना, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा वाला हमारा 3 और 120 है, 3 120, तो 120 वाली लाइन ये है और 3 वाली लाइन हमारी ये है। 3 वाली लाइन 120 पर यहाँ पे गई, 3 वाली लाइन यहाँ पे 120 पर गई, ये वाली 3 और यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से करेंगे 120। ठीक है ना, मतलब कि 120 और यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 120। ठीक है ना, यहाँ पे पहले इरेज कर देते हैं जो लाइन है उसको। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना ना 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, अब देखिए आगे में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 104 4 तक यहाँ जाएगा, ये वाली जो नीचे से लेके जाएंगे अगर इस तरीके से लाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और 160, ये 4 160 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना ना 4 160। पहले लाइन इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 160, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना तक आया था 4 से, ये वाले यहाँ पे आएगा 4 पर और ये 60 पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 160 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 160 कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 5 वाली लाइन पे देखेंगे, ये 5 वाली लाइन है और यहाँ पे जस्ट इस तरीके से इस लाइन पे एकदम सीधे में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120, तो यहाँ पे 5 120 हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200, सॉरी
200 100 हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, अगर पेंसिल पकड़ते हैं तो पेंसिल से इन सब को, इसको इसमें और इसको इसी तरीके से इसमें मिलाते हुए चले जाएंगे यहाँ तक, और ये जो लाइन बन रही है यहीं पे ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहे तो एकदम सीधा लाइन भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ड्रॉ हो जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था। ठीक है, तो आगे का अब तो कोई सवाल बचा नहीं है मेरे बुक में, कुछ नई बुक में एक सवाल है एक्स्ट्रा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और इसी तरीके से बनेगा, कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, और आप लोग बना लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा सर, तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि मेंसुरेशन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसको पढ़े बिना आप लोग कुछ मतलब कि सवाल में पक्का वहां से आता है, इसमें से एक सवाल आएगा। ठीक है ना, लेकिन मेंसुरेशन में से पक्का 2-3 सवाल आते हैं। ठीक है ना, तो उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में।